बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ऐमन तैयब है और आप देख रहे हैं ऐमन शो। दास्तान करबला, वाक़या शहादत इमाम हुसैन। अल्लाहु अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 10 मुहर्रमुल हराम, मदीने से मदीने तक का सफ़र। पिछली वीडियो में दास्तान यहाँ तक पहुँची थी कि इमाम हुसैन मदीना से मक्का से कूफा जाना चाहते थे, लेकिन नहीं गए। मक्का से करबला तक का सफ़र। 2 मुहर्रम करबला पहुंचकर खैमे लगा दिए, क़याम कर लिया। असहाबे इमाम शहीद हो गए, अंसारे इमाम शहीद हो गए, इमाम के घराने के लोग शहीद हो गए, यहाँ तक कि इमाम आली मुकाम हुसैन शहीद हो गए। अगर किसी के जहन में है कि इमाम हुसैन शहीद हो गए तो करबला ख़त्म हो गया, दास्तान ख़त्म हो गई, जुल्म ख़त्म हो गया, जालिम ने जुल्म छोड़ दिया। नहीं, करबला के बाद करबला के बाद की दास्तान बहुत ज़्यादा दर्दनाक और अलमनाक है, क्योंकि अब जो मुसीबत और तकलीफ़ें शुरू होने वाली हैं वो उससे ज़्यादा सख्त है जो मुसीबत ख़त्म हो चुकी है। कैसे, क्यों, ऐसा क्या हो गया जो 72 लाशों की तकलीफ से ज़्यादा सख्त है? इमाम हुसैन की शहादत, अली अकबर की शहादत, अली असगर, कासिम और अब्बास की शहादत, ये सब तो हो चुका है। अब क्या होगा? सुनिए, इमाम हुसैन को शहीद किया गया। अल्लाह अकबर। लाशें बेगोरो कफन पड़े रहे। जब इमाम हुसैन का लाशा पड़ा हुआ था तो बकायदा एक मलऊन ने सदा लगाई कि घोड़ों को तैयार किया जाए। डाल बंदी करके बकायदा इमाम आली मुकाम के लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद अब ये मरहला आया कि बीबियां खैमों में मौजूद हैं। फौजे अशकिया खैमों की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। अब बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गई। अल्लाह अकबर। मुसाइब का समंदर है। अल्लाह अकबर। खैमों को आग लगा दी गई। क्या रहा खैमों के शाह के? एक उदासी रह गई। क्या रहा खैमों के शाह के? एक उदासी रह गई। सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई। खैमों के जलने के बाद अहले हरम ने खुले सहराह में रात गुजारी। 11 मुहर्रम को अमीर साद ने अपने यानी यजीदी फौज के लोगों के लाशों पर नमाज जनाजा पढ़ाकर दफन कर दिया, मगर शोहदाए अहले बैत के लाशें उसी तरह बेकफन बेदफन छोड़ दिए। 11 मुहर्रम की शाम जो लोग बच गए थे इनको कैदी बनाकर कूफे की जानिब ले जाने लगे। 12 मुहर्रम को कूफे पहुंचे। नोके नेजा पर शोहदा के सर बुलंद हैं और पीछे कैदी बीबियां और दूसरी तरफ जो बेसर लाशें करबला में रह गई हैं उन्हें बनी असद के लोगों ने दफनाया, जिन्हें करबला पहुंचकर इमाम हुसैन ने कहा कि हमारे लाशें दफना देना। शोहदा के सर कूफे पहुंचा दिए गए। मलऊन ने सरे इमाम हुसैन के साथ बेअदबी करने की कोशिश की और एक छड़ी से आपके लब पर ज़रब लगाने लगा। ये जुल्म देखकर ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा न गया। कहने लगा, ये क्या करता है? अरे ये तो वो लब है जिन पे मैंने खुद रसूलुल्लाह को बोसा लेते हुए देखा है। इब्ने ज़याद कहने लगा कि तुम्हारी उम्र का लिहाज ना होता तो मैं तुम्हें भी कत्ल कर देता। वो बुजुर्ग सहाबी लानत डालता हुआ चला गया। ये वो कूफा है जहाँ की शहजादी बीबी ज़ैनब है। कूफा के लोग तमाशाए बनकर गलियों में बैठे हैं। यजीदी हुकूमत ने लोगों को क्या बताया था कि ये इस्लाम के मुखालिफिन की एक जमात खड़ी हुई थी और यजीद ने उन्हें मार दिया और जो बच गए उन्हें कैदी बनाकर ले आए हैं। कूफे में शादियाने बजाए गए। अल्लाह अकबर। आगे आगे शोहदा के सर हैं, पीछे लुटा हुआ काफिला। इब्ने ज़याद कहने लगा, देखा तुमने,
اللہ نے تمہارے بھائی اور تمہارے خاندان والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر! کیا گزری ہوگی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دل پر۔ لیکن علی کی بیٹی کی جرت کو سلام، جواب دیا، میں نے تو اچھا ہی اچھا دیکھا، وہ حسان خدا تھے جن کے لیے شہادت کا درجہ لکھ دیا گیا تھا، اور وہ خود چل کر قربان گاہ کی طرف گئے۔ اور سن، وہ دن بھی دور نہیں جب تجھے اپنے ظلم کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر وہ ظالم زین العابدین فرزند امام حسین کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا زین العابدین کو قتل کر دیا جائے۔ علی کی بیٹی جناب زینب دوڑی اور بھتیجے سے لپٹ گئی اور کہا کہ مجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دو۔ اس انداز کے بعد ظالم باز آ گیا۔ علی کی بیٹی کا جلال ہے، اس لیے جناب زینب کو ام المصائب کہا جاتا ہے۔ یزید شام میں تھا، اس نے حکم دیا کہ قافلے کو شام پہنچایا جائے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ دمشق سے شام تک جانے کے لیے وہ راستہ اختیار کیا گیا جس میں آبادیاں زیادہ پڑتی تھیں۔ ظلم جاری تھا۔ باقی کی داستان اگلی ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم۔